अपना वजूद भुला कर ना जाने कितनी रिवायतें निभाती है। सलाम उस खातून को जो घर को घर बनाती है। जितना दुख हो या सुख हो उसके बाद भी पूरा घर संभालती है। अपने पति अपने बच्चों को पूरा हक व सम्मान दिलाती है। हमेशा खुश रहती है, चाहे दुख में भी हो या सुख में भी हो। उसके बाद भी पूरा दिन काम में लगी रहती है। पति का साथ भी देती है, बच्चों का अपनापन भी देती है, सास ससुर को भी देखती है। वही एक अच्छी औरत कहलाती है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे डेली रूटीन से कैसे हम सुबह उठ के सारे घर का काम करना, बच्चों को देखना और खाना पकाना, साथ में सिलाई भी करना। तो हम आपको ये पूरा रूटीन दिखाएँगे। तो फ़िलहाल सुबह हो गई है, तो थोड़ा-सा बाहर सुबह-सुबह निकलो तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो बहुत यहाँ पे तो ना ज़्यादा पूड़ी जलेबी वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो इनके पापा बोले कि चलो हम बाहर सुबह टहला भी लाते हैं, बच्चों के लिए नाश्ता भी ले आते हैं। तो नाश्ता तो हमने बनाया नहीं था क्योंकि बच्चे बाहर का नाश्ता मतलब पूड़ी वगैरह बाहर की पसंद करते हैं। तो शुरू हो गया है हमारा काम, तो हमने स्टार्टिंग करी क्योंकि थोड़ा-सा रोज़ रोज़ थोड़ी-थोड़ी सफाई कर लो ना तो काफ़ी ज़्यादा सफाई नहीं रहती है। अगर एक साथ करने बैठो तो शायद पूरा दिन चला जाए। तो हम ये रोज़ मेरा रूटीन है कि हम इसको पूरा रोज़ साफ़ करते हैं अंदर से, उसके बाद फिर बाहर से पोंछे मतलब साफ़ी से धो के सर्फ़ लगा के साफ़ कर देते हैं। तो यहाँ हमने रात के जो बर्तन धुले रखे थे उसको पहले लगाना था और बर्तन जब लगा लेंगे तो उसके बाद जब धुलेंगे तो वो उसमें रखे जाएँगे बर्तन ना, इस वज़ह से बर्तन सारे लगा लेते हैं। तो स्टार्टिंग करेंगे हम, पहले किचन ही से काम स्टार्ट होता है। और इधर आनिया थोड़े से कपड़े रखे थे जो कि आनिया तहा रही हैं और हम यहाँ किचन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा गैस चूल्हा सबसे पहले काम होता है। एक बार चूल्हा साफ़ करें, सबसे पहले मेरा काम ये होता है डस्टिंग करना। किचन की डस्टिंग करते हैं सबसे पहले, और जब कमरे की झाड़ू-वाड़ू देते हैं तो उससे पहले कमरे की डस्टिंग कर लेते हैं। या फिर कभी ऐसा होता है ना कि झाड़ू देने के बाद डस्टिंग करते हैं, क्योंकि जब भी ये झाड़ू दिलो हो ना तो गर्दा ज़रूर चढ़ जाती वापस अपनी जगह पे। तो यहाँ हमारा चूल्हा साफ़ हो गया है और चूल्हा साफ़ करने के बाद हम बर्तन धोएँगे। बर्तन धोने के बाद उसके बाद डिसाइड करना है क्या पकना है, क्योंकि फ़िलहाल कल की बहुत सारी दाल वगैरह रखी है। तो हम ये सोच रहे हैं कि रोटी-वोटी बना के इसको ही पहले एडजस्ट कर लेते हैं। शाम के टाइम दूसरा खाना बना लेंगे, क्योंकि इनके पापा ने गोश्त और घुइयाँ ला के दिया था कि गोश्त घुइयाँ पका लेना। तो हमने सोचा ठीक है शाम को बना लेंगे, क्योंकि अभी अगर हमने ये बना लिया ना तो जो कल का खाना रखा है शायद वो बच्चे भी नहीं खाएँगे और हम कितना खा लेंगे। इसलिए पहले घर का काम हो गया ना, उसके बाद हमने दाल फ्रिज-व्रिज भी साफ़ करना रहता है ना, तो रोज़ फ्रिज साफ़ कर दो, तो उधर तो ज़्यादा फ्रिज भी गंदा नहीं होता है। तो इधर बच्चे अपना कोचिंग का काम भी कर रहे हैं और फ़िज़ा बस थोड़ा देर से उठती हैं, ये हमेशा इनकी आदत है और टीवी में दिख जाती है। तो फ्रिज खोल के मैंने थोड़ा-सा मीठा खाया, क्योंकि अगर फ्रिज में मीठा रखा है तो आजकल मेरा मीठा खाने का भी बहुत शौक है ना। तो यहाँ पे फ्रिज बहुत ही ज़्यादा गंदी नहीं थी क्योंकि हम रोज़ साफ़ कर लेते हैं कि ऐसा ना हो कि बहुत धोने के काबिल बन जाए। तो उसको हम थोड़ा-थोड़ा साफ़ करते रहते हैं। और वाइप्स जो होता है, जो बच्चों की पॉटी वगैरह जिससे साफ़ करी जाती है, उससे हम फ्रिज वगैरह साफ़ करते हैं, क्योंकि उससे व्हाइटनिंग बनी रहती है, पीली-पीली नहीं होती है और ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ता है और हल्के हाथ से वो साफ़ हो जाती है। फ्रिज मेरी बिल्कुल क्लीन दिखती है। और अंदर की डलिया अक्सर डलिया के नीचे अक्सर गंदा हो जाता है, पता नहीं कैसे हो जाता है। तो जैसे लग रहा था दूध गिर गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हो भी सकता है क्योंकि बच्चों के हाथ से कुछ भी हो सकता है। तो फ्रिज जब साफ़ हो जाती है ना, सही बता रहे, बहुत अच्छा लगता है। और फिर खाने की जगह पे ही हमेशा साफ़ होना ही चाहिए, क्योंकि अंदर हम सब कुछ रखे हैं, सब्ज़ी है। तो कल का जो खाना रखा था उसको पहले मैंने निकाल लिया फ्रिज से, उसके बाद ही मैंने फ्रिज साफ़ करी, ताकि खाली भी हो जाएगा ना, भरा-भरा सामान अजीब लगता है। तो ये रहे चावल, तो मैंने चावल पका लिया। कल के चावल में मेरे साथ एक डिस्टर्ब हो गया। जब भी बोरिंग का पानी चालू होता है ना तो स्टार्टिंग में बहुत सी बालू आती है, लेकिन हमें पता ही नहीं था ये चालू हुआ है। जैसे ही मैंने चावल लगाए धोने के लिए, बहुत सारा बालू आ गया था। तो उसकी वजह से हम लोग ने चावल नहीं खाए थे, क्योंकि अभी मैंने ऑपरेशन कराया, अब कहाँ-कहाँ पथरी हो जाए कुछ नहीं पता। तो बच्चे भी खाएँ तो नुकसानदेह है और हस्बैंड भी खाएँगे तो नुकसान करेगा।
तो इतनी मुसीबत से मैंने चावल पकाए हैं और उसके बाद ख़राब हो जाना गुनाह भी है और फिर अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मेरा शाम के टाइम मूड ऑफ हो गया था कि मैं शाम को कुछ ऐसा पकाऊंगी जिससे मैं चावल दोबारा ना पकाऊं, क्योंकि बहुत अजीब खल रहा था मुझको वो चावल फेंकते हुए भी, क्योंकि पूरे में बालू बालू आ गया था। तो ये रोटी हमारी रात का आटा रखा था 4 लोई का, तो मैंने 4 रोटी बना ली जिसमें कि 2 रखी थी। और हम लोग 5 लोग हैं, बस 2 इनके पापा रोटी खाते हैं, बाकी सब एक एक रोटी खा लेते हैं। तो यहाँ हमारी रोटी बन जाएगी, उसके बाद हम खाना खाएंगे और अभी हमको सिलाई भी करनी है। और बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, हर औरत काम करती है, ऐसा नहीं इंसान सोचे कि कोई औरत नहीं, कि चाहे जितना पैसा हो, चाहे जितनी हाउस वाइफ हो या जो भी हो, जॉब भी करती हो, उसके बाद भी उसको घर का काम तो करना ही करना है, हर हाल में करना है। चाहे कितना काम वाली अगर कर भी जाएगी तब भी उसको थोड़ा बहुत तो खुद को देखना ही देखना है। जो आप कर लोगी शायद वो कोई दूसरा शायद नहीं कर पाएगा। इसीलिए अपने काम जितने खुद कर लेता है इंसान, शायद दूसरा नहीं इतना अच्छे से कर पाएगा। तो किचन में हमारा सारा काम हो गया, खाना पक गया, हम लोग ने खाना खा के 10 मिनट का मैंने रेस्ट ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि उसके वजह से अगर रेस्ट नहीं लेते उसके वजह से मुझे थोड़ा सा अजीब सी घबराहट होने लगती है और चक्कर भी आने लगते हैं, इसलिए मैं 10 मिनट का रेस्ट ज़रूर ही लेती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके बाद हम लग गए अपनी सिलाई में। तो यहाँ पे सूट नहीं, फ्रॉक सिल रहे हैं। तो फ्रॉक का घेरा बहुत ज़्यादा था तो पलटते पलटते थक जाते हैं। उसके बाद डबल सिलाई के बाद लेस लगाना, वो तो और बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन ये मुझे अच्छी लगता है सिलाई करने में। और नए नए ड्रेस, नए नए डिज़ाइन के पहले हम बहुत ही ज़्यादा सोचते थे, फिर किसी को बताओ तो वो गोड़ अलग देती थी और फिर इतनी हाई सिलाई थी। तो मैंने सोचा जब तक आप चाहोगे नहीं तो ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाओगे, इसलिए चाह लोगे ना तो सब कुछ हो जाएगा। और मैंने जो जो चाहा, अल्लाह पाक ने हमको हर वो चीज़ सफल से दिया, दे दिया, लेकिन दुरुस्त दिया। और यही मेरी दिल से दुआ है कि जो भी अल्लाह दे वो दुरुस्त ही दे। तो यहाँ पे हम शाम को हो गई है तो तहरी बना रहे हैं। तो तहरी में आज हमने सोयाबीन और आलू की तहरी बनानी सोची, क्योंकि ये सब मेरे पास रखा हुआ था और इनके पापा थे नहीं, तो अगर हम कुछ और भी सोचते तो क्या बनाते, कुछ ना कुछ कमी रहती। लेकिन एक चीज़ की कमी थी कि मटर अगर होती ना तो और ज़बरदस्त लगती, तो मटर नहीं थी तो मैंने आलू में इसमें ऐड कर दिया और डाल दिया है सोयाबीन। सोयाबीन थोड़ा सा मसाले में भून जाती तो उसमें भी टेस्ट और फ्लेवर आ जाता है। और उसके बाद राइस डाल दिया और उसमें पानी डालेंगे और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और उसके बाद हमारी तहरी हो जाएगी तैयार। तो तहरी के साथ मेरे बच्चों को दही का रायता या फिर छाछ आता है ना, मसाला छाछ और जीरा छाछ, दो में से कोई भी मिल जाता है तो उसमें हम शामिल कर लेते हैं। और ये आ गया मेरी बहन का पार्सल, हमने कहा इतनी जल्दी आ जाएगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और तो मेरी बहन का 3XL का पार्सल है, बहुत ही अच्छा है। तो ये हमारी चाय रेडी हो गई और तहरी बन के तैयार हो गई है। और शाम की चाय नहीं पिया था, ये तो हम भूल ही गए थे, तो मैंने चाय के जल्दी से बनाया। उसके बाद हम लोगों ने चाय और ब्रेड और मलाई के साथ उसको शामिल भी कर लिया साथ में। तो ही मज़ा आती है, अकेली चाय शायद पी नहीं जाती है। और पहले के लोग तो बहुत चाय चुस्की से लेते थे, लेकिन आज के टाइम के लोग ना, उन्हें चाय के साथ तो कुछ चाहिए। तो आ गए हमारा खाना, खाने के साथ सोयाबीन की तहरी। उसके बाद मैंने सोचा कि बिस्किट घर में ख़त्म हो गए हैं और घर जाके बिस्किट भी लेना है, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ अपनी बहन का पार्सल ही पकड़ा दें, क्योंकि बाकरगन आजकल हम सीटी बजाना सीख रहे हैं, बहुत ही ट्राई करते हैं सीटी नहीं बजती। लेकिन इत्तेफाक है कभी निकल आई तो निकल आई। तो ये इतने बड़े वैद हो गए हैं कि क्लिश मार रहे हैं, क्या होगा इन बच्चों का। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था बाहर। एक तो मौसम रात का बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया है और दिन भर की ये रूटीन होते हैं, इतना काम होता है पता नहीं चलता है। तो रात में बच्चों को दूध गर्म करके देना था, क्योंकि आनियाँ सो गई थी। और लड़कियों की हम बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं, क्योंकि सारी दुख तकलीफ तो लड़कियों को झेलना पड़ता है और लड़कों को सिर्फ कमाना पड़ता है। तो दोनों को एक नज़र से देखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हम जा रहे हैं, पिज़्ज़ा ने दूध पी लिया, उबैद को बैठाल के पिलाना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा नाटक दिखाते हैं। तो इसी में हम व्लॉग का एंड करते हैं। कैसी लगी हमारी रूटीन, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।